हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखेंगे, जिसमें कि मैं आपको मिसिंग वैल्यू या फिर इनवैलिड वैल्यूज़ को कैसे डील किया जाता है ये मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सभी से निवेदन कि अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेटा सेट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको मालूम चले कि किस तरीके से इनकरेक्ट वैल्यू या मिसिंग वैल्यूज इसमें हो सकती हैं। तो एक छोटा सा एक डेटा सेट लिया है ताकि इजीली इसको आप विजुलाइज भी कर सकें और आप चेक कर सकें कि कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लार्ज डेटा के साथ डील करना पड़ता है, वहाँ पर मैनुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए छोटा सा डेटा सेट लिया ताकि आप उसको मैनुअली और आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू चेक करके देख सकें। तो यहाँ पर 8 कॉलम्स हैं और 30 यहाँ पर रोज लिए हुए हैं। पहला तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे जेंडर लिया है और बाकी 3 सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं एंड फाइनली ग्रेड है। अब अगर आप देखें तो मेनली यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है ये कंसर्न के हैं। तो जेंडर आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर जो जनरली कैटेगरी लिखी गई है वो एम और एफ के फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ एंट्रीज फीमेल और मेल पूरा का पूरा लिखा गया है। तो ये थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट का चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 कैटेगरी बन जाएंगी, एम, एफ, फीमेल एंड मेल। तो इसको हमें एड्रेस करना है। ऐसी मैथमेटिक्स में यदि आप देखें तो यहाँ पर एक डबल क्वेश्चन मार्क है, एक सिंगल क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं बेसिकली जब आप रीड करेंगे तो एज स्ट्रिंग की तरह रीड होंगी यहाँ पर, लेकिन हमें मालूम भी नहीं चल रहा है कि ये वैल्यूज कौन सी हैं। तो इसका मतलब इनको भी हमें एड्रेस करना है। 31 यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में आपकी वैल्यू तो मालूम है क्योंकि 31 मार्क्स हैं, लेकिन लिखे हुए किसमें है, वर्ड के फॉर्मेट में है। तो इसका फॉर्मेट हमें इसको चेंज करना है। तो ऐसे यहाँ भी ये 24 दिया हुआ है। ऐसे सी प्रोग्रामिंग में देखें तो ये हमें वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये एज स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो जाएगी, तो इसको भी हमें एड्रेस करना है। ये वैल्यूज अगर आप देखें जो ब्लैंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वैल्यू आपकी मिसिंग वैल्यू की तरह ट्रीट होंगी। मिसिंग वैल्यू पाइथन में नॉट ए नंबर नैन की तरह आपको ये इसमें दिखाएगा कि ये सारी मिसिंग वैल्यूज हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ये आपकी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होंगी। तो ये आपको एज स्ट्रिंग ट्रीट होंगी। तो आपको इसमें अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर कॉलम में इस तरीके की स्ट्रिंग वैल्यूज हैं या नहीं है। ये आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं, तो इनको भी हमें किसी सुटेबल वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी डेटा में आपकी एरर हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिनको हमें करेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जुपिटर एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं, तो आप चाहे स्पाइडर में करें या जुपिटर ले लें या फिर गूगल कोलैब में भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। नमपाई, ये आपकी न्यूमेरिकल पाइथन, पांडाज, ये आपकी डेटा फ्रेम के लिए। तो ये मैंने दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली हैं। अब जो मेरा काम है कि जो डेटा मेरा है उसको मैंने यहाँ पर एनवायरनमेंट में इसको डेटा इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक डेटा फ्रेम का नाम दे रहा हूँ। सपोज मैंने नाम दिया df pd.read, ये रीड करा रहा है आपको उस फाइल को। एक्सेल फाइल है तो एक्सेल, अगर ये CSV फाइल है तो यहाँ पर CSV हम लिखेंगे। तो pd.read_excel या CSV जो भी आपकी फाइल है। अब आपके पास 2 तरीके हैं कि एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर ही अपनी फाइल को अपलोड करा लें। यहाँ से आपका ये अपलोड आएगा, ठीक। उस फाइल को जहाँ कहीं भी आपकी है फाइल, मान लीजिए डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप पे ये दिख रहा है, तो यहाँ से आप ओपन करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अपलोड है, यहाँ पर ये आपको देख रहे हैं कि data.xlsx। डायरेक्ट आप यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में फाइल ऑलरेडी अपलोड है, तो आप सीधे इस फाइल का नाम दे सकते हैं
ये आपने फाइल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपने इसको रन कराया, तो देखिए एग्जीक्यूट हो गया। तो मुझे चेक करना है, तो मैं इनिशियली कुछ ये देखता हूँ कि कुछ रोज इसमें चेक करना चाहूँ तो df.head जितने भी आप रो चेक करना चाह रहे हैं, मान लीजिए 3 रो आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप इसको 3 रो आपकी आ गई। तो इंडेक्सिंग 0 1 2, इंडेक्सिंग हमेशा इसमें 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2, और ये आपकी स्टार्टिंग की 3 रो का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका फाइल का आपको क्या है कि df1 के नाम से मैं नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, ताकि आपको मालूम चले कि दोनों में डिफरेंस हो जाए कि df की तरीके से भी आ रहा है और df1 से भी हो रहा है। df1 नया डेटा फ्रेम बन गया, pd.read_excel। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ कहीं आपकी फाइल है, ये आपकी फाइल है, तो इसमें आप इसका एड्रेस ले लेंगे। प्रॉपर्टीज में जाइए, इसका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये एड्रेस आपने कॉपी कर लिया, इस एड्रेस को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और साथ में ही फाइल का नाम भी दे दीजिए। ये आपने फाइल का नाम दे दिया, तो इसको आप रन करवा लीजिए। और जो आपने रन कराया, तो देखिए कई बार ये इस तरीके की यूनिकोड एरर और या एस्केप इस तरीके के एरर आपको ये दिखा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर कई स्लैश ये यूज किए हैं और ये कई बार इसको एस्केप सीक्वेंसेस की तरह भी ट्रीट कर लेता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे आप R लिख लेंगे। जब आप R किसी स्ट्रिंग के आगे लिखते हैं तो वह रॉ स्ट्रिंग बन जाती है, फिर ये आपकी कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, तो सिंपल सी रॉ स्ट्रिंग बन गई। अब आप इसको अगर रन कराएंगे तो देखिए ये रन हो गई। फिर से अगर आप df1.head 4 रोज अगर आप चेक कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपकी ये 4 रोज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके दोनों तरीके हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा तरीका आपका एड्रेस जो है आप उसका पूरा फाइल का जहाँ भी आपके सिस्टम में सेव है, तो आप उसका एड्रेस पूरा दे सकते हैं। तो बहरहाल मैं df1 को यहाँ से अब डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये अब df मेरे पास केवल अभी जो डेटा फ्रेम है वो df है। तो अब मेरा जो काम है, मैंने आपको बताया कि हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें सारी की सारी वैल्यूज करेक्ट हैं या नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, df.info ये आप करेंगे तो ये आपको आपके डेटा फ्रेम के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में क्लास आपको बता रहा है, रोज बता रहा 30 एंट्रीज, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to 29, और 8 कॉलम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। 0 to 7 सारे कॉलम के नाम आपको मिल रहे हैं। कितने नल वैल्यू, जिसमें कितनी नॉन नल है, बाकी नल अब आपको खुद मालूम चल जाएगा, और हर एक का डेटा टाइप आपको बता रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आपको अपने डेटा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपका डेटा करेक्ट है या नहीं है। देखिए कैसे मिल रही है। पहला कॉलम आप देखेंगे सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपको मालूम है कि ये इसका डेटा टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। तो 30 नॉन नल है, 30 के 30 एंट्रीज नॉन नल है, और उनका हर किसी का डेटा टाइप INT 64। अगर सारे के सारे इसमें इंटीजर हैं तो इसका डेटा टाइप आपको INT के फॉर्म में ही मिलेगा। 64 ये 64 बिट के लिए पाइथन में लिखा जाता है, तो INT 64 ही इस तरीके से इसमें डेटा टाइप आपको मिलेंगे। तो ये इसका डेटा टाइप इंटीजर है, इसका मतलब 30 है और 30 के 30 नॉन नल है, ये करेक्ट है। ऐसे आप स्टूडेंट आईडी देखेंगे 30 नॉन नल, इंटीजर INT 64, ये भी करेक्ट है। स्टूडेंट नेम ये स्ट्रिंग्स होंगे, यहाँ डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये भी आपका सही है। ऐसी जेंडर आप देखेंगे 30 नॉन नल ऑब्जेक्ट, टेक्निकली इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नॉन नल हैं और ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट है। लेकिन हो सकता है कि जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी कई पर कैटेगरी अलग अलग लिखी गई हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स यदि आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स में 30 नॉन नल है, लेकिन इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में आप मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये मार्क्स हैं, तो मार्क्स का मतलब इसका डेटा टाइप INT 64 आना चाहिए, या फ्लोट आ सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आने का मतलब ये हो गया
कि इसमें कहीं ना कहीं पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी गई हुई है, इसीलिए इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऐसा ही सी प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। 29 नॉर्मल, इसका मतलब एक तो इसमें मिसिंग वैल्यू है, 29 है, एक मिसिंग वैल्यू है, और बाकी इसमें जो वैल्यू है ना कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी है। यही चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ भी है। ग्रेड में केवल एक मिसिंग है, तो ये आपको एड्रेस करनी है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने डेटा के बारे में मिल रही है। तो आइए अब चेक करते हैं कि जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स में जैसे ऑब्जेक्ट लिखा था, तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रिंग आई है, इसको हम चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, df, इस कॉलम का नाम दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, कॉलम का नाम आपने ये दे दिया, डॉट यूनिक। ये आपको इस कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यू हैं वो आपको दे देगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए सारे यूनिक वैल्यू दे रहा है। यूनिक का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आपकी भले ही 2 बार रिपीट हो रही हो, 3 बार रिपीट हो रही हो, उससे मतलब नहीं, सिंगल आपके जो भी हैं, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं दे रहा, बल्कि जो यूनिक वैल्यूज़ हैं, चाहे वो कितनी बार रिपीट हो रही हो, केवल एक बार यहाँ पर आपकी आ रही है। तो ये आपने देख लिया। देखिए यहाँ पर आपको मालूम चल गया कि यस, इसमें ये स्ट्रिंग वैल्यू आई थी। ऐसी ये आपने देखा कि एक स्ट्रिंग वैल्यू आई थी, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 31 ये वर्ड में लिखा हुआ है, जबकि ये किसमें होना चाहिए, ये न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही हम क्या करते हैं, बाकी कॉलम में भी चेक कर लेते हैं। तो ये आपने चेक कर लिया है, सी प्रोग्रामिंग। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमेशा इसको कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज कई बार स्पेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। स्पेस की प्रॉब्लम के कारण आपको एरर भी दिखा सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दी, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। तो यही चीज़ जो है अब हम किसके लिए करते हैं, थर्ड जो है आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग, ये आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पाइथन प्रोग्रामिंग कर लिया, और ये आपने इसको रन कर लिया। तो यहाँ भी आपको मालूम चल रहा है कि हैश। तो आपने देख लिया कौन कौन से आपकी ऐसी वैल्यू हैं जो कि जहाँ पर आपकी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रही हैं, लेकिन मुझे इनको किसकी तरह ट्रीट करवाना है, नन, इनको नॉट ए नंबर की तरह, नल वैल्यूज की तरह मुझे इनको ट्रीट करवाना है। तो ये है डबल है, ये सिंगल क्वेश्चन मार्क है, ये एंड लिखा हुआ है, ऐसी हैश का सिंबल है। यहाँ पर ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रही हैं, लेकिन मुझे इनको नल वैल्यू की तरह ट्रीट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था डेटा, यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिए। आप चाहे तो यहीं पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको डिफरेंस भी दिखाना, तो मैं नया यहाँ पर ले रहा हूँ। फिर से मैं नया डेटा फ्रेम यहाँ पर df1 बना लूँगा ताकि आपको df1 और df में डिफरेंस मालूम चले। तो जहाँ पर आप रीड कर रहे हैं, आपने data.xlsx लिखा है, इसके आगे na वैल्यूज़, ये आपको क्या है कि नल वैल्यू, आप कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप नल वैल्यू की तरह ट्रीट करवाना चाहते हैं। तो कौन कौन सी हैं, डबल क्वेश्चन मार्क, ये सारी आप डिफाइन कर दीजिए लिस्ट के फॉर्म में। सिंगल क्वेश्चन मार्क, फिर आपकी है एंड 3 टाइम्स, फिर आपका है हैश। तो ये आपने वो सारी वैल्यूज जिनको आप अभी तक का ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रही थी, हम चाह रहे हैं कि इनको नल वैल्यू की तरह ट्रीट करा दिया जाए। तो हम जितनी भी ऐसी हैं इसको डिफाइन करा लेंगे एन वैल्यूज में। तो वही आप लिखा df1 pd.readxl, रीड करते समय ये इन वैल्यूज को नल वैल्यूज की तरह ट्रीट करेगा। तो आइए इसको हम फिर से एग्जीक्यूट कराएं। तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। मुझे कैसे मालूम चली कि इसने इनको नल वैल्यूज की तरह ट्रीट कर लिया है, तो फिर से क्या करेंगे, df1.info, ये आप करेंगे। तो देखिए क्या अंतर आ रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ पर चेंज है। अगर आप ये देखिए, ये सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे थे पहले मैथमेटिक्स, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आ गया कि सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग में ये फ्लोट हो गया है, ठीक है ना। तो फ्लोट हो गया, इंटीजर हो, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो पॉसिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स में अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ देखिए 28 नॉन नल है, इसका मतलब 2 अब मिसिंग वैल्यू की तरह ट्रीट हो रही हैं। यहाँ भी 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो मिसिंग वैल्यू की तरह ट्रीट हो रही हैं। मैथमेटिक्स में अभी भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में मैंने यहाँ पर जब यूनिक किया तो 31 और 24 है। तो इसको आप क्या करेंगे,
फिर से इसी कॉलम को आप मैथमेटिक्स यहाँ पर लिख लीजिए, मैथमेटिक्स DF1 में लेके चल रहा हूँ। जो डेटा फ्रेम हमने लिया है DF1 मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, इस कॉलम को हमें क्या चेंज करना है, इस कॉलम में क्या करेंगे, डॉट रिप्लेस कर देंगे। सिंगल भी आप कर सकते हैं और सीधे एक एट वन गो में भी आप सब रिप्लेस कर सकते हैं। सिंगल कर रहे हैं तो एक एक वैल्यू दीजिए, अदरवाइज पूरा लिस्ट के फॉर्म में आप दे दीजिए। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, किसको मुझे रिप्लेस करना है, रिप्लेस, इसको लिस्ट के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, कॉमा, ये दूसरी वैल्यू जो इसमें है 24 है, ये इसको मैं ये लिख लिया, 2 ही थी, रिप्लेस करना है 31,24, ये आपने रिप्लेस कर लेना है। तो ये आपने पूरा रिप्लेस कर दिया और ये कहाँ सेव हो गया, DF1 मैथमेटिक्स, यानी कॉलम में वैल्यू अपडेट भी आपकी हो जाएंगी। कई जगह पर कई बार इसमें एक इन प्लेस का ऑप्शन भी आता है, अगर आप ये वाला पार्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो कई मेथड में इन प्लेस का ऑप्शन भी होता है। उसको इन प्लेस ट्रू करने का मतलब ये होता है कि वो डेटा फ्रेम में सेव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है यहाँ पर ये, इसका मतलब है ये रिप्लेस होने के बाद यहाँ सेव हो रहा है, यानी कि अपडेट भी हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि इन प्लेस का ऑप्शन भी कई जगह मेथड में है, उसको ट्रू करने पर और तो फिर ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बहरहाल आप इसको सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन करा लिया, ये वार्निंग कुछ यहाँ पर आ रही है, ये आपकी वार्निंग जो है ये कुछ फ्यूचर वार्निंग है। फ्यूचर वार्निंग का मतलब ये कुछ यहाँ पर आपके वर्जन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्जन की है, इसने अपना जो था रिप्लेस इसकी वैल्यू को किया है नहीं। हम चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कॉलम को अगर चेक करूं, या DF1 ये आप लिखें डॉट, फिर से आप चेक करें, देखिए सारी वैल्यू आपकी रिप्लेस हो चुकी है। अब केवल आपकी ये आपकी नॉट ए नंबर एक यहाँ पर बची है, बाकी सारी वैल्यूज आपकी ये सारी न्यूमेरिक फ्लोट के फॉर्म में आ चुकी है। तो इसका मतलब ये आपका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी अगर आपको अगर बाकी और कहीं हो तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। जेंडर को अगर मैं चेक करूं, DF1 जेंडर डॉट यूनिक, इसको अगर मैं चेक करूं तो देखिए ये आपको अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है कि आप फीमेल, तो मुझे यहाँ इनको भी रिप्लेस करना है। तो यही काम मैं DF1 जेंडर, या आपने कहा दिस इक्वल टू, यहाँ भी वही करेंगे, रिप्लेस क्या करेंगे, दिस डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस करेंगे, ये आपका इसको यहाँ से ले लीजिए फीमेल, इसको कॉमा मेल, इसको आप रिप्लेस कर लेंगे किससे, F कॉमा M, ये इससे आप रिप्लेस कर लेंगे इसको। तो ये आपका रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अगर अब DF1 आपको अब देखना है कि क्या आपका जो डेटा जो आपने यहाँ पर अभी तक मिस्टेक आ रही थी, ऑब्जेक्ट फ्रूट, ये सब करेक्ट हुआ या नहीं, फिर से क्या करेंगे, DF1 डॉट इन्फो, फिर से इसको चेक कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो ठीक था, ऑब्जेक्ट करेक्ट था, जेंडर 30 है। मैथमेटिक्स में देखें अब आपके फ्लोट आ चुके हैं, इसका मतलब आपका डेटा करेक्ट हो चुका है। ये भी देखिए फ्लोट आ चुका है, जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, अब ये फ्लोट आ चुका है, ये करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या देखिए अभी, लेकिन ये है क्या कि अभी 28 नॉन नल है, इसका मतलब 2 वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ भी 2 वैल्यूज मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है और यहाँ पर भी मिसिंग है। तो पहला पार्ट जो था वो पार्ट आपका ये था कि जो आपकी ऐसी वैल्यू जो इनवैलिड वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज को आपने नॉट ए नंबर की तरह ट्रीट करवाना था, वो आपने कर लिया।
कुछ वैल्यू का आपकी केवल फॉर्मेटिंग एरर थी, वो आपने करेक्ट कर ली। अब सारी वैल्यूज दो ही कैटेगरी में, या तो नल हैं या नॉन नल हैं। तो अब नल वैल्यूज को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास सिंपल तरीका तो ये है कि हम जो भी जहाँ भी कोई भी जो ऐसी रो आ रही हो जिसमें कि नल वैल्यू जो उसको पूरा का पूरा डिलीट कर लें। तो कैसे इसको हम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कि नया मैं डेटा फ्रेम बनाता हूँ ताकि आपको अंतर मालूम चले। df2 मैंने बना दिया, दिस इक्वल टू df1 डॉट ड्रॉप na। तो ये क्या करेगा कि जितनी भी ऐसी रोज हैं जहां कहीं नल वैल्यू जो रो को कंप्लीटली डिलीट कर देगा। तो ये df2, अगर आप df2 डॉट इन्फो यदि आप करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये देखिए इसने सारी की सारी क्या किया, देखिए पहले ये 30 थी, इसका मतलब ऐसी रो कम से कम हमारे 7 रो ऐसी थी, यहाँ पर 30 था तो 7 थी, कहीं ना कहीं किसी में कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग है। तो ये 23 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने 23 नॉन नल, अब सब के सब यहाँ पर 23 और नॉन नल है। तो एक तरीका तो हमारा ड्रॉप एन का कि हमने एक ही उसमें जितनी भी हमारी जो रोज थी उन सबको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब लेकिन ये हम कब करेंगे, ड्रॉप एन हमें कब यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना अवेलेबल है। अगर 1%, 2% यानी बहुत कम ऐसा डेटा हो जो कि आपके जिसमें नल वैल्यूज हो, तब तो आप सीधे सीधे उन रोज को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 का डेटा है, उसमें 1 या 2 अगर ऐसी रो मिल रही हैं जो कि जिसमें मिसिंग वैल्यूज है, डिलीट कर दीजिए। 1%, 2% में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए 20 अगर रोज ऐसी हैं जो कि जिनमें कोई ना कोई एंट्री मिस है, या 30 है, तो 20 या 30% जहाँ पर डेटा हो तो फिर आपका इसका मतलब डिलीट करने का मतलब आपका डेटा का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसको आपको अवॉइड करना है। तो हम ड्रॉप एन तभी यूज करेंगे जब बहुत कम मात्रा में, यानी कि 1%, 2% ऐसी मात्रा में आपके पास नल वैल्यूज आपके पास यहाँ पर डेटा में अवेलेबल हो, तभी इसको यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि रिप्लेस करेंगे। अब वैल्यू को रिप्लेस किससे करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा पहले आपको जनरल तरीका बताता हूँ कि कैसे हमें रिप्लेस करना है, फिर इसमें आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि रिप्लेस हम किस तरीके से हमें करना चाहिए। अब देखिए रिप्लेस करने के तरीके जो जनरल हमारे पास तरीके हैं वो है कि हम क्या करते हैं, मीन से रिप्लेस कर देते हैं, या मीडियन से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर हम मोड से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। मीन, मीडियन, मोड। जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वहाँ पर तो आप मीन या मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ पर कैटेगोरिकल वेरिएबल है वहाँ पर आप मोड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसे अब रिप्लेस करेंगे, देखिए df1 मैंने अभी भी यही रखा है, ये जो ड्रॉप एन किया था वो df2 पे था, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग रखा है df1। तो df1 अब देखिए मुझे अगर मीन से रिप्लेस करना है, मान लीजिए मैथमेटिक्स कॉलम में मुझे df1 मैथमेटिक्स कॉलम में मुझे मीन से रिप्लेस करना है, तो पहले मीन कैसे निकलेगा मैं ये आपको बताता हूँ। तो क्या करेंगे, डॉट मीन, ये आपको मीन की वैल्यू दे देगा। तो इस कॉलम का जो वैल्यूज हैं उनका मीन कितना है, या आपका जो बाकी आपकी वैल्यूज है उनका मीन 34.85 ये इसका मीन है। तो अब जो नल वैल्यूज है उनको मुझे किससे रिप्लेस करना है, मीन से रिप्लेस करना है। तो वैल्यूज तो नहीं लिखूंगा मैं, सीधे क्या करूंगा, इस पूरे इसको यूटिलाइज करूंगा, ठीक। अब कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पर आपने, मैंने इसको थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दीजिए। ये लिख लिया, दिस इक्वल टू, ये आ गया आपका df1 मैथमेटिक्स डॉट, थोड़ा सा और कॉपी में कर लूँ इसको, पूरा कोड अभी आपको क्लियर हो जाएगा। df1 मैथमेटिक्स डॉट फिल na, फिल na के ब्रैकेट लगा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। यहाँ पर अब आप जो भी वैल्यू आप लिखेंगे फिल na के भीतर, उस वैल्यू से आपकी जो भी मिसिंग वैल्यूज यहाँ पर इस कॉलम में है वो आपकी रिप्लेस हो जाएंगे। फिल na इसका काम ये है कि जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हैं तो वो उस वैल्यू से
इस कॉलम में जहाँ जहाँ नल वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप 0 देंगे तो 0 से रिप्लेस हो जाएगी, 1 देंगे तो 1 से। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किससे रिप्लेस करें, मीन से रिप्लेस करें। और मीन के लिए हमने क्या किया था, कैसे हमने मीन लिखा था, ये आपने किया डॉट मीन। तो ये आपने यानी कि ये पूरी वैल्यू से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आ रही थी, ये आ रही थी, तो इससे हमें रिप्लेस करना है इस कॉलम में जो नल वैल्यूज है। तो आपने इसको रन कर लिया और अब आप चेक करेंगे, अगर आप इसको देखें तो ये आपको, अगर इसको आप देखें तो आपकी सारी वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये इसको अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर आपकी नल वैल्यू थी ये रिप्लेस हो चुकी है मीन से। ऐसी यहाँ पर भी ये वैल्यू आपकी रिप्लेस हो चुकी है मीन से। तो यही चीज़ आप किसके लिए भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए भी कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग। यहाँ मैं इसको अगर सी प्रोग्रामिंग यहाँ से ले लूँ, सी प्रोग्रामिंग, यहाँ भी आप ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग। मान लीजिए इसको मैं मीडियन से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब कब किससे करेंगे ये अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये आपका मीडियन से रिप्लेस आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग फिल एन ए डीएफ सी प्रोग्रामिंग मीडियन, ठीक। ये आपने मीडियन से रिप्लेस कर लिया। ऐसी अगर मैं इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग में भी रिप्लेस कर लूँ तो इसको जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ df1 पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग डॉट मीडियन से ही मान लीजिए, या आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक। तो ये रिप्लेस हो चुकी है। अब एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 29 जो यहाँ पे था ग्रेड में भी था, एक मिसिंग वैल्यू ग्रेड में भी थी। अब ग्रेड में क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो इसको हम मोड से रिप्लेस करेंगे। तो मोड से रिप्लेस करने के लिए कैसे हम करेंगे, तो ध्यान दिए, थोड़ा सा मोड में आपको यहाँ पर चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूँ कि df1 ये आपने किया ग्रेड, ये आपका ग्रेड था, ठीक। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जब मैं ये लिख रहा हूँ मोड, तो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए कि ये जो आपका आ रहा है बेसिकली df1, जब आप मोड निकाल रहे हैं, जब आपने मीन निकाला था तो मीन निकालने में एक सिंगल वैल्यू आपको मिल रही थी। ये तो आपको जो मीन, ये मीडियन है या मीन है, ये तो आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये जो मोड है, ये मोड आपकी सिंगल वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली क्या मिल रही है आपको, सीरीज मिल रही है। सीरीज में आपको दिखा रहा है कि ये 0 लिखा है और सीरीज क्यों मिल रही है, क्योंकि डेटा में एक से ज़्यादा मोड भी हो सकता है। मीन और मीडियन तो हमेशा यूनिक होते हैं, लेकिन मोड एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि दो कोई कैटेगरी इक्वल टाइम से आ रही हो, तो आपके एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। तो इसलिए सीरीज के फॉर्म में आया था। अगर एक से ज़्यादा मोड होंगे तो 0 और 1 के फॉर्म में आपको मिलेगा, 0A फिर ऐसी 1, सपोज B हो तो इस तरीके से मिलेगा। अब मुझे तो चाहिए केवल मोड की वैल्यू A, लेकिन ये किसके फॉर्म में आ रहा है, 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो कैसे मैं इस केवल A वैल्यू मुझे मिले, तो अगर आप देखें तो सीरीज है, ये इंडेक्सिंग है, ये इनकी वैल्यूज है। तो अगर मुझे A निकालना तो इसका इंडेक्स भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एडिशनल इंडेक्स भी इसका मैं जब दूंगा तो ध्यान दीजिए ये, तो सिंगल वैल्यू आपको A मिलेगी। तो अब मुझे अगर ग्रेड में यहाँ पर रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, बस यही केवल आपको ध्यान देना है कि जब आप इससे रिप्लेस कर रहे हैं डॉट मोड, साथ ही आपने इंडेक्सिंग भी दे देनी है। देखिए यहाँ हमने मीडियन और मीन में कहीं कोई इंडेक्सिंग नहीं दी थी क्योंकि वो सिंगल वैल्यू थी। लेकिन जब आप मोड से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 0 इंडेक्स भी आप उसको दे देंगे आप उसको, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर देगा। तो ये आपने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से एक बार अपने डेटा को चेक कीजिए, df1 डॉट इन्फो, इसको अगर आप चेक करेंगे, अब ध्यान दीजिए ग्रेड में अभी भी चेंज नहीं हुआ, 30 नॉर्मल दिखा रहा है। ग्रेड में इसका मतलब df1
df1.info अभी भी ये 39 नॉन नल दिखा रहा है, इसका मतलब ये रिप्लेस नहीं हुआ है अभी भी। सो df1 great डॉट fill any डॉट मोड 0, तो इससे ये एग्जीक्यूट शायद होना छूट गया। एक बार इसको चेक कर लें, इसको एग्जीक्यूट करवा लें, फिर से इसको करवाएं। यस, ये एग्जीक्यूट होना छूट गया था, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। दोबारा आपने फिर इसको एग्जीक्यूट करा तो देखिए 13 नॉन नल। अब आप देख लीजिए सभी का टाइप जो जैसा उसका टाइप है वैसा ही वो आ रहा है, और सभी की सभी जो क्या है नॉन नल वैल्यूज हैं। तो यहाँ से आपको बार बार आपको चेक करता रहना पड़ेगा, ठीक है, कि इनमें कौन सी वैल्यूज अप्रोप्रिएट हैं, कौन सी अप्रोप्रिएट नहीं है। इस तरीके से आप मिसिंग वैल्यूज या जो इनवैलिड आपकी इनवैलिड वैल्यूज हैं उनको आप डील कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो मीन और मीडियन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जनरल तरीके हैं कि मीन और मीडियन से कैसे रिप्लेस करेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार हमें मीन या मीडियन से ही रिप्लेस करना हो। ये बेसिकली एक रिसर्च की प्रॉब्लम है। आपको डेटा को चेक करना पड़ेगा कि डेटा में क्या कोई पैटर्न है या क्या हम किसी और तरीके से उसको फिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके सपोज आपकी कोई मिसिंग वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा था, यहाँ पर डेटा हमारा ये मिसिंग वैल्यू है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मिसिंग वैल्यू मान लीजिए इस पर डिपेंड कर रही हो, तो क्या रिग्रेशन का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम इसको प्रिडिक्ट करें। तो रिग्रेशन का भी यूज होता है मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए। क्या ये वेरिएबल बाकी तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर बाकी दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो क्या हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं या कोई और रिग्रेशन कर्व हम डिफाइन कर सकते हैं, उस तरीके से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो खाली ये नहीं कि हर बार हमें मीन से ही रिप्लेस कर देना है या मीडियन से ही रिप्लेस कर देना है। मीन से भी हम तब रिप्लेस करते हैं जब वेरिएबिलिटी कम हो, वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो तो आप मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप मिसिंग वैल्यू को एप्रोप्रिएट वैल्यू से रिप्लेस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मिसिंग वैल्यू को और इनवैलिड वैल्यूज़ को डील करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।